मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई फोन आता है जिसका कनेक्टर खराब हो गया है और उस फोन के लिए कनेक्टर आपके पास दूसरा कोई बोर्ड है उसमें सेम कनेक्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कनेक्टर को निकालना है और जो सही वाला फोन है उसके अंदर आपको लगाना है। तो हम इस कनेक्टर को एसएमडी से निकालेंगे और आयरन से लगाएंगे। किससे निकालेंगे, किससे लगाएंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई फोन आया, उसका कनेक्टर टूटा हुआ है, कटा हुआ है, या मान लो किसी ने डैमेज कर दिया है, समझे, तो उस कनेक्टर को हम निकाल देते हैं और या तो हम मार्केट से नया कनेक्टर या तो हम मार्केट से नया कनेक्टर ला के डालते हैं। अगर नहीं होता है तो हमारे पास जैसे स्क्रब बोर्ड पड़े हुए रहते हैं, उनमें से कोई कनेक्टर निकाल के हम डाल देते हैं जो सेम पिन का होता है। कनेक्टर की पहचान क्या है? पिनों से। कोई मॉडल वगैरह ऐसा नहीं होती, बस शेप देनी है। कैसी शेप है इसकी? जैसे एक शेप ये हो गई और एक शेप ये आपकी, ये दिख रहा है, अलग अलग शेप है, और ये वाली अलग शेप है। अब जैसे ये वाला इसमें पिन है आपकी बाहर निकली हुई है, तो ये तो बड़े आराम से आयरन से लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें पिन अच्छे से दिखाई नहीं देती, समझना है, उसको कैसे निकालना है। तो आप दूसरे बोर्ड में से तो एसएमडी से निकालोगे, वो मैंने आपको बता दिया एसएमडी से निकालना और लगाना। आज हम सीखेंगे एसएमडी से निकालना और आयरन से लगाना। आयरन से कब लगाते हैं? जब नया कनेक्टर किसी सही फोन में लगाना हो, या कोई भी कनेक्टर हम सही फोन में लगाते हैं तो आयरन से लगाते हैं, जिससे कनेक्टर आपका कभी जलेगा भी नहीं और बोर्ड पे भी कोई 1% भी हीट आपकी नहीं जाएगी। समझ में आया? सबसे पहले आपको टिश्यू पेपर रखना है नीचे बोर्ड के, और टेम्परेचर कितना रखना है आपको? 310 या 320 रखना है आपको। तो 4 एयर 310 या 320 आपको हीट रखनी है। और जो कनेक्टर आपको निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें फ्लक्स लगा दो। फ्लक्स से क्या होती है, जो पिन होती है ना इसकी कनेक्टर की, वो जल्दी से मेल्ट हो जाती है। और कनेक्टर को कभी भी ध्यान रखना है, ट्यूजर से इस तरह से पकड़ के नहीं उठाना है। अगर कनेक्टर मेल्ट होगा तो उसको खिसकाना है बस कोने से। अगर आप पकड़ के उठाओगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कनेक्टर डैमेज हो जाएगा आपको। 4 एयर 320 हीट, ठीक है ना। अब आपको प्रॉपर हीट करना है इसको। अच्छा, हीट को आपको रोक के नहीं रखना है। आप समझोगे हीट को हम रोकेंगे, रोक के नहीं रखेंगे। प्रॉपर कनेक्टर को क्या करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे। हीट को एक जगह रोकना नहीं है। जैसे आप हीट को रोकोगे आपका कनेक्टर तुरंत क्या हो जाएगा, जल जाएगा। थोड़ा सा हमें वेट करना है, पेशेंस के साथ निकालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में ही आपका कनेक्टर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हमेशा कोने से खिसकाना है आपको, बीच में से कहीं से नहीं खिसकाना है आपको। हमेशा कहाँ से? कोने से। बहुत ज्यादा भी मूव नहीं करते हुए रहना है आपको। सोचो बहुत जल्दी जल्दी मूव करना है तो कनेक्टर को हीट ही नहीं लग पाएगी प्रॉपर। निकल गए? पहली बात तो ये सही फोन में से नहीं निकालोगे, ऐसे खराब में से निकालोगे तो कनेक्टर की हमें कोई कंपोनेंट की चिंता नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? इसलिए तो कनेक्टर को हम क्लीन कर देते हैं। तो इसको आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद कनेक्टर देखोगे तो कनेक्टर एकदम नए जैसा है। ये देखो, 1% कहीं डैमेज हुआ है, प्रॉपर है कनेक्टर, कहीं डैमेज नहीं हुआ किसी तरह का, सेम है। समझे? टेम्परेचर आपको ज्यादा नहीं रखना है कभी भी। अगर टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो हम कनेक्टर को रखते हैं साइड में। अब बोर्ड का प्रोसेस करते हैं। इसमें टेम्परेचर मिक्स करना चाहो तो कर सकते हो, जिससे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा क्लीनिंग में आसानी रहेगी। डिशोल्डिंग वायर चलाने के लिए हमेशा एक ही टेम्परेचर होता है, कहीं पर भी चला। अब मैंने इस पर थोड़ा सा फ्लक्स लगा दिया आपको। ये लगाने के बाद ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाना है। और आपको कनेक्टर को रखना है और सेट कर लेना है इसको बीच में। थोड़ा सा आगे कर देना है, इधर से थोड़ा सा। हो गया सेट? आयरन में पतली वाली बिट लगानी है आपको। अब इस पर आपको पीपीडी लगानी है, 183 लगानी है। ऐसे साइड साइड में डाल दो। इसमें फ्लक्स पीपीडी मैंने आपको बताया ना तरीका, उसी तरीके से आपको क्या करनी है, बना के सेट कर लेनी है। तीन सौ बीस किया है मैंने। टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ज्यादा रखने से बिट जो रहती है वो काली पड़ जाती है। आपको कनेक्टर को पहले दबा लेना हल्का सा ऊपर से, जिससे
उठे ना। या एक काम करो, 2-3 पिन ऊपर की हो गई, ये नीचे की कर दो, उसके बाद कहीं नहीं भागेगा ये। दबाए दबाए इसलिए रहे, अगर पिन उठ रही हो तो वो बैठ जाए। हो गया, बस आराम से इसको। और ये जॉइंट है ना, आपको ध्यान से बनने हैं, तो जब आप कनेक्टर को लगाते हैं निकालते हैं ना, ये होते हैं जो उसको मजबूत करते हैं। तो इधर की पिनें लग चुकी हैं, अब दूसरी साइड की। तो इधर भी ऐसे आपको डाल देनी है पीपीडी। दोबारा टच करते हुए फोल्ड होती जा रही है ना, और लगा के नहीं रखना, आपको हटाते हुए जाना है। दोबारा चाह हो तो दोबारा से दबा दो एक बार, जैसे कोई रह गई हो वो भी कनेक्ट हो जाए। थोड़े से साइड में ये जॉइंट रह गए, इनको और भर देते हैं, एक इधर साइड का और दूसरी साइड का। अब ब्रश मार के इसको क्लीन कर दो। देखो कनेक्टर सारी पिनें कनेक्ट हो गई प्रॉपर। इधर देखेंगे, इधर भी हो गई सारी, कोई रह तो नहीं गई। तो ऐसे ही बड़ी आसानी से आप आयरन के साथ भी कनेक्टर को लगा सकते हैं। क्लियर? कनेक्टर हो, कैमरा कनेक्टर हो, या मेन कनेक्टर हो, या सब बोर्ड का कनेक्टर, कोई भी कनेक्टर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बाकी आप ये वाला कनेक्टर देख रहे हैं, ये तो और ही चीज निकली हुई है बहुत ज्यादा, पर इन कनेक्टर में आपका क्या है, पिन इतनी नहीं निकली हुई है, तो इनको आप पीपी डाल के बड़े प्यार से लगा सकते हो। क्लियर है सबका? कोई डाउट? ओके। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसा कोई फोन आता है जिसका कनेक्टर आपसे नहीं लग पा रहा है, तो इस तरह से आप 183 पीपीडी के द्वारा, इसके अंदर आपको क्या करना है, पीपीडी और फ्लक्स मिक्स करके आपको रखना है, तो उससे क्या थोड़ा इजी हो जाता है, और आपको आयरन टच करते हुए जाना है, बड़े प्यार से आपको कनेक्टर लग जाएगा, आपके पास कोई भी कनेक्टर आता है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।